हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 एग्जाम 2023 के उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिन टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम के सिलेबस व प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग एग्जाम देने से पहले इन सभी टॉपिक्स को समझने का प्रयास करें व इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करें, ताकि जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझना हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान सभा का गठन, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना, जिसके अनुसार दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, इनमें सदस्य कितने रखे गए, कब बन के तैयार हुआ, प्रथम बैठक कब हुई, लास्ट बैठक कब हुई, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण समितियाँ, यानी संविधान के स्रोत में और महत्वपूर्ण समितियाँ, संविधान निर्माण के समय जितने भी महत्वपूर्ण समितियाँ बनाई गई थी, जैसे प्रारूप समिति हो गया जिसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, संचालन या कार्य निर्मात्री समिति हो गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। उसके बाद दोस्तों संविधान के संवैधानिक सलाहकार हो गए जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर BN राव। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग बार बार रिपीटेड देखने को मिलेंगे। अब यही में दोस्तों हम लोग एक चीज़ और शामिल कर लेंगे, संविधान के स्रोत, जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके ट्रेंड में रहेंगे। उसके बाद नागरिकता, यहाँ से दोस्तों यानी कि हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर और अनुच्छेद 51A तक, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व व दोस्तों मौलिक कर्तव्य, यहाँ से दोस्तों लगभग आपके मूल अधिकार के तो दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर और अनुच्छेद 51A तक यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी तरह से दोस्तों कवर करने का प्रयास करें। नागरिकता हमारा 5 से 11 है अनुच्छेद, जो कि संविधान का भाग 2 है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य का वर्णन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है और यहाँ संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। यहाँ से दोस्तों आप क्वेश्चन को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। उसके बाद मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। सरदार स्वर्ण सिंह समितियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान सभा में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और यह संविधान का अनुच्छेद 51A है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आता है। यहाँ से दोस्तों बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद संविधान की अनुसूचियाँ होगी, 12 अनुसूचियाँ आप लोग जानते हैं कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, 7 अनुसूची, 8 अनुसूची, ये सब हमेशा पूछता है। 7वीं अनुसूची में जैसे संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूचियों का वर्णन है। भारतीय संविधान में भाषाओं का वर्णन किसमें, तो अनुसूची 8 में है। 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, जैसे दोस्तों 10वीं अनुसूची हो गया हमारा दोस्तों राजनीतिक दल बदल से। उसके बाद 11वीं पंचायती राज है। उसके बाद दोस्तों 12वीं नगर निगम है। ये सारे क्वेश्चन बार बार देखने को लेंगे। तो टोटल 12 अनुसूचियाँ दोस्तों मोटा मोटा इनको कवर करने का प्रयास करें। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था हो गया, आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसमें दोस्तों क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछे जाएंगे, जैसे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो पंचायती राज व्यवस्था से, संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई, तो राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, उसमें भी दोस्तों पंचायती राज का वर्णन किया गया है। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, जिस पर हम लोग मोटा बात कर चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, यानी कि DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका भारतीय संविधान में वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है और यह संविधान का भाग 4 है। यहाँ से दोस्तों मोस्ट आर्टिकल के अनुसार पूछा है, 44वें में क्या है, 40 में क्या है, 38 में क्या है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति कौन करता है, इनसे संबंधित आर्टिकल कौन से हैं, ये सारे दोस्तों मोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। भारत का महान न्यायवादी हो गया, इसे केंद्र सरकार का
प्रमुख या प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है? इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इनकी नियुक्ति कौन करता है, कितने वर्ष के लिए होते हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। राज्यपाल, राष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति, शक्तियाँ कार्य, राज्यपाल राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, इनकी शक्तियाँ क्या है, भारतीय अनुच्छेद में कहाँ पे वर्णन है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। वैसे ही लोकसभा एवं राज्यसभा, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल और राष्ट्रपति। उसके बाद विधानसभा में विधान परिषद भी जोड़ लीजिए। तो बार पूछा था तो ध्यान दीजिएगा, विधानसभा और लोकसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, वही राज्यसभा और विधान परिषद की बात करें तो 30 वर्ष है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल 35 वर्ष है। उसके बाद राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और लोकसभा का भी भंग किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान दो की आर्टिकल 352 फिर 356 व 360 में है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक और जोड़ लीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, ये भी दोस्तों यहाँ से पूछे जाएंगे। किस संशोधन में क्या किया गया था, जैसे 42वां इंपॉर्टेंट है, 44वां इंपॉर्टेंट है, 61वां इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड टॉपिक में हम लोग, जो कि है हमारा भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपका हड़प्पा सभ्यता हो गया। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्राचीन दोस्तों नगरों से संबंधित लोथल किस नदी के तट पर स्थित था, कौन सी नदी का प्राचीन नाम क्या था, ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं। वैदिक काल में ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, नदियों से संबंधित यहाँ भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ आर्य सभ्यता से संबंधित भी, खोज से संबंधित क्वेश्चन भी दोस्तों मोटे मोटे पूछे जाएंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही दोस्तों। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी। जैन धर्म में टोटल 24वें तीर्थंकर हुए, वहाँ 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बौद्ध धर्म हो गया, इनके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनको शिक्षा कब मिली, कितने वर्ष में मिली, बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ पे हुई, किसके शासन काल में की हुई, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सम्राट अशोक, ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। सम्राट अशोक, इनका कलिंग विजय जो कि 261 ईसा पूर्व में इन्होंने प्राप्त किया था। कलिंग विजय का इनका वर्णन इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। इनके शिलालेख को पढ़ने का जो सर्वप्रथम श्रेय हुआ वो जेम्स प्रिंसेप को हुआ। इन्होंने धम्म नीति का प्रतिपादन किया था और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते। इनके बचपन का नाम दोस्तों देवनाम प्रियदर्शी था। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दिल्ली सल्तनत, यहाँ से भी दोस्तों आप लोग जानते हैं काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य पूरा। उसके बाद दोस्तों प्रमुख समाज सुधारक, इसमें 6 से 7 लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहाँ से आपके हर शिफ्ट में एग्जाम पूछे जाते हैं। जिसमें आपके राजा राममोहन राय हो गए, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। एक होगा प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। एक है सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। एक है आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक प्रमुख कृति भी है दोस्तों, प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। एक है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, किसने कहाँ से नेतृत्व किया, लखनऊ से किसने किया, झांसी से किसने किया, बरेली से किसने किया, जगदीशपुर से किसने किया, दिल्ली से किसने किया, इलाहाबाद से किसने किया, फैजाबाद से किसने किया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, गांधी युग, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोग इनके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते हैं इनसे पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग भूगोल को देखेंगे दोस्तों। हम लोग यहाँ से जो मोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत की प्रमुख नदियाँ, जिसमें उत्तर भारत ले लीजिए या फिर दोस्तों दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत लीजिए। प्रमुख नदियाँ कहाँ गिरती हैं, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ किसकी हैं, किसका नदी विशन बड़ा है, ये सारी पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियाँ, पूरब की ओर गिरने वाली नदियाँ, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे मोटे मोटे। वायुमंडल लीजिए, जिसमें क्षोभ मंडल है, जिसमें बादल बनते हैं, वर्षा होती है। इसके ऊपर समताप मंडल है, जिसमें ओजोन परत का विस्तार है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, लास्ट में बहिर्मंडल है। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस है वो नाइट्रोजन है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित, नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, दीफू दर्रा, कौन से किस राज्य में स्थित है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं मोटे।
भारत के सीमावर्ती राज्य से भी क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, चाहे वो सीमावर्ती उत्तर के ले लीजिए या दक्षिण में दोस्तों तटीय रेखाओं से ले लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन किस दिशा में स्थित है, कि कौन कौन से राज्य किस देश को अटैच करते हैं, ये सारे क्वेश्चन। सौरमंडल आप लोग जानते हैं दोस्तों, ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन, उपग्रहों से संबंधित क्वेश्चन। ऐसे पूछा गया क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में स्थित है, मंगल एवं बृहस्पति इसका अर्थ हो गया। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, ऐसा पूछ लिया गया। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान की ओर। सामान्य विज्ञान से दोस्तों मोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे प्रमुख खोज हो गया, प्रमुख खोज किसने की, कब की, इनके आविष्कारक कौन थे। ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन, किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। ऐसे मोटे मोटे क्वेश्चन दोस्तों आपके जनरल साइंस में भी देखने को मिलेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों अर्थशास्त्र एवं करंट अफेयर्स, इसको हम लोग एक साथ जोड़ के बात करेंगे। इसमें जनगणना 2011 ले लीजिए। यहाँ से लिटरेसी किस राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की जन साक्षरता दर सबसे अधिक है, सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व किसका अधिक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों। इसके अलावा और भी यहाँ से दोस्तों मूल क्वेश्चन, जैसे पुरुषों से संबंधित डाटा अलग हो गया, महिलाओं से संबंधित डाटा अलग हो गया। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं 2011 की जनगणना से। उसके बाद खेल जगत ले लीजिए। खेल जगत में प्रमुख ट्रॉफी से संबंधित, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, कौन सी ट्रॉफी कब किस दोस्तों टीम ने जीता या किस देश ने जीता, कहाँ आयोजित किया गया। ये सारे क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं। उसके बाद लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों ये भी रहेगा। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं दोस्तों, जिसमें कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ओणम हो गया, बिहू हो गया, कथक हो गया, उसके बाद लावड़ी हो गया, गरबा व डांडिया हो गया, गिद्धा व भांगड़ा हो गया, कौन से किस राज्य में आयोजित किए जाते हैं, किस राज्य में यानी कि मनाए जाते हैं। इनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम की, कौन से व्यक्ति किस दोस्तों लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, किस महीने में मनाता है, किस देवी देवता की याद में मनाता है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यही एक चीज़ और जुड़िए, वाद्य यंत्र, कौन तबला बजाते थे, कौन शहनाई बजाते थे, कौन सितार बजाते थे, कौन बांसुरी बजाते थे, कौन सरोद बजाते थे। ये से क्वेश्चन दोस्तों आपके हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिलेंगे। प्रमुख योजनाएं, जिसमें आप लोग नीति आयोग के साथ जोड़ लीजिए, और पंचवर्षीय योजना, इसकी स्थापना कब हुई, कौन सी योजना किस किस समय से किस समय तक चली, किस मॉडल पर आधारित था, लक्ष्य कितना रखा गया, प्राप्त कितना हुआ। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना कब हुई, इसके दोस्तों उपाध्यक्ष प्रथम कौन थे, लास्ट के उपाध्यक्ष कौन है, इनके सीईओ कौन है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, करंट रिलेटेड रहेंगे। प्रमुख सूचकांक यानी कि इंडेक्स से संबंधित, किस सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, ये पूछ लिया जाता है। यहाँ मोटा क्वेश्चन दोस्तों हाईलाइटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख नियुक्तियाँ, जो हाल ही में दोस्तों प्रमुख नियुक्तियाँ होती हैं, चाहे राज्यपाल राष्ट्रपति से संबंधित हो या किसी कमीशन या आयोग से संबंधित हो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण पुस्तकें ले लीजिए दोस्तों, प्राचीन पुस्तकों, करंट रिलेटेड जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पुस्तकों के नाम दोस्तों दिए जाते हैं या पूछ लेता है ये किसकी कीर्ति या किसकी रचना है। तो ये है दोस्तों वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रन करेंगे। इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों एक अच्छी तरह से एनालिसिस कर लें और इनके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप लोग कवर करने का प्रयास करें। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।